बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक फार्मूलाज की एक लिस्ट पढ़नी है। इससे आपको जितने भी मोल से रिलेटेड और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप इनसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। आपको पता है नेचर में एक एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। आपने जस्ट करना ये होता है कि हर आइसोटोप की जो एटॉमिक मास है और उसका रिलेटिव अबंडेंस है उनको मल्टीप्लाई करना है, उन सब को ऐड करना है सारे आइसोटोप्स को, और देन डिवाइड कर देना है 100 पे। तो आपके पास आ जाएगा उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आता है कि कैलकुलेट करें एवरेज एटॉमिक मास सिल्वर का। और सिल्वर के हमारे पास आइसोटोप्स हैं 107 एंड 109। इनके रिलेटिव अबंडेंसेस भी हमारे पास मौजूद हैं रिस्पेक्टिवली, और उसका एटॉमिक नंबर भी मेंशन है। जस्ट आपने ये करना है, फॉर्मूला लगाया और जिसका जो एटॉमिक मास है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है उसे मल्टीप्लाई किया, देन उसको ऐड किया ओवरऑल, ठीक है, और देन आपने उसको 100 पे डिवाइड किया और आपके पास ये जो ये एवरेज एटॉमिक मास जो अब निकल के आया है ये होगा सिल्वर का, और ये कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हम अपने फॉर्मूला की तरफ मूव करते हैं, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इसमें आपने ये करना होता है कि कोई भी आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल है कि आपके पास एक है कि कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। आपने इसमें से अमोनिया के परसेंटेज बतानी है कि इस कंपाउंड में कितनी है। तो आपने जस्ट ये करना होता है कि इसका एटॉमिक मास लिया जो कि 14 है, और उसको डिवाइड कर दिया पूरे कंपाउंड के मोलर मास के साथ, ओके, जो है 17। और देन आपने पता है परसेंटेज निकाल रहे हैं तो आपको उसे 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किया आपने कैलकुलेट और आपके पास ये आ जाएगा 82.35%, और ये कहलाता है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। और जो एलिमेंट हमारे पास मेंशन है वो है नाइट्रोजन। तो ये था परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। इस तरह आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, वाटर में हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन, किसी भी तरह की रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। तो देन हम मूव करते हैं नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो आपको मैंने नंबर ऑफ मोल्स बताए थे, और इसका ये बड़ा दो डिफरेंट मेथड्स हैं, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई हुई है और अपलोडेड है, और तो आप उसे वहाँ जाके ये चीज़ अच्छे तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव करते हैं, और वो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें आपने जस्ट ये करना है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया है, मैस इन ग्राम ऊपर रखा, नीचे मोलर मैस निकाल लिया मॉलिक्यूल का, उसको मल्टीप्लाई कर दिया अवोगाड्रो नंबर के साथ, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं कि 10 ग्राम H3PO4 है, उसे वाटर में डिज़ोल्व किया आपने और वो डिसोसिएट हो गया आइंस में। आपने कैलकुलेट करके बताएं कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं 10 ग्राम H3PO4 में। तो इसका फॉर्मूला वही लगेगा। करना आपने ये होगा कि मैस इन ग्राम क्या है 10 ग्राम, मोलर मैस निकालें H3PO4 का 98 आएगा, और अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, वो होंगे 6.14 10⁻²²। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नंबर ऑफ आइंस की तरफ। नंबर ऑफ आइंस में आपने ये करना होता है कि जिस तरह आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले बिल्कुल इसी तरह आपने ऊपर मैस रखना है, नीचे वहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था तो हमने मॉलिक्यूलर मैस यूज़ किया, और यहाँ पे चूंकि आइंस निकाल रहे हैं तो हम लोग आयनिक मैस निकालेंगे, और साथ से वैसे ही अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आ जाएंगे। इसका एक अल्टरनेट मेथड है जो आपको मैं बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल H3PO4 है, उसको डिसोसिएट करें तो ये 3 हाइड्रोजन आइंस और एक फॉस्फेट आइंस में डिवाइड होगा। तो आपने देखना ये है कि अगर एक मॉलिक्यूल H3PO4 का एक फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो सो लेट्स सपोज अगर 6.14 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में अगर सपोज करती हूँ अगर इतने मॉलिक्यूल H3PO4 के हों तो फिर कितना फॉस्फेट आयन प्रोड्यूस होगा। फिर सिंपली क्या होगा कि 6.14 10⁻22 के साथ जाके 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर ऑफ आइंस होंगे फॉस्फेट आइंस के जो प्रोड्यूस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू 6.14 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4। बिल्कुल इसी तरह हम अगर हम हाइड्रोजन आइंस की बात करें तो वो भी निकल सकते हैं। जैसे कि 1 मॉलिक्यूल अगर H3PO4 का 3 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो अगर अगर
6.1 for 10^22 मॉलिक्यूल H3PO4 के होंगे तो वो कितने हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेंगे। तो सिंपली क्या होगा, 3 तो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आया, तो 3 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से जिसके रिस्पेक्टिवली हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं हाइड्रोजन आइंस को। सो सिंपली हमने उन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आएंगे हाइड्रोजन्स के। ओके, आगे हमारे पास आता है नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को आपने सिंपली ऐसे निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स एक जस्ट फॉर्मूला है कि मैस इन ग्राम ऊपर रखेंगे एलिमेंट का और नीचे एटॉमिक मैस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एटम्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे एटॉमिक मैसेस निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसे एवोगैड्रो नंबर के साथ। यहाँ पे आपने ये बात देखी होगी कि यहाँ पे मैंने कहीं एटॉमिक मैस लिखा हुआ है, कहीं आयनिक मैस और कहीं मॉलिक्यूलर मैस, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसमें जस्ट हम सिंपली ये कर रहे होते हैं कि सम टाइम हमारे पास अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मैस लगा दिया है, अब कोई आयोनिक मॉलिक्यूल है तो हमने जस्ट सिंपली उसका नाम बदल के आयोनिक मैस रख देना है, और अगर एटम के निकाल रहे हैं एलिमेंट में से तो हमने बस एटॉमिक मैस लिख दिया है। बस आगे निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही होता है कि हम उसे मॉलिक्यूलर मैस की सूरत में ही निकाल रहे होते हैं। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक था, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।